हमारे मुहाफिज द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और इन फोर्सेस का एक काबिल जिक्र सा शोबा पुलिस, बेचारे इन पुलिस वालों को तो ये हाल चल रहा है कि अगर कोई इनसे पूछे कि कौन सा मौसम चल रहा है तो उन्होंने कहना है कि मार खाने का और महीना जलालत का। पुलिस वालों के लिए तो जैसे पूरे मई के महीने को कैलेंडर से निकाली। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू। आज की इस वीडियो में मुजफ्फराबाद में होने वाले पीसफुल से प्रोटेस्ट को ऑफिशियल्स ने किस तरह से मिसलीड किया, कैसे एक पीसफुल सा जो प्रोटेस्ट था उसको मुश्तल बना दिया गया, मुश्तल कर दिया अवाम को, उस बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शौकत आजमी, चेयरमैन मरकज इल्म ताजरान मुजफ्फराबाद और मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, अपनी आज़ाद कश्मीर भर की अवाम बिलखसूस डिवीजन मुजफ्फराबाद की अवाम से मुखातिब हूँ। हुकूमत की जानब से मोबाइल सर्विसेज को बंद करके हमें एक अजियत में मुब्तला करना, हमारे राब्ते खत्म करना, ये भी एक नेगेटिव एक्ट है हुकूमत का। लेकिन मैं अपनी अवाम को इस मैसेज के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एहतजाज है वो पुरअमन एहतजाज है। गैर महीना मुद्दत तक पहिया जाम शटर डाउन जारी रखा जाएगा और इंशाल्लाह हम अपने जो काफिले मीरपुर डिवीजन से होते हुए पुंछ डिवीजन में आ चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे और हमारी जो कामयाबी की मंजिल है, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। क्योंकि इसके पीछे जो इतने अरसे से प्रोपगंडे किए जा रहे थे कुछ भी नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसके पीछे आपकी सच्चे दिल से एक मेहनत है, वो मेहनत गरीब आवाम के हकूक के लिए है। मेरी मुराद फिर बार बार कहूंगा, सस्ता आटा, पैदावारी लागत पे बिजली और अशराफिया की मुराद का खात्मा है। इसलिए जुड़े रहें, आज तक जुड़े रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी बहुत करीब है और हम अपने आने वाले काफिलों के इस्तकबाल के लिए भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे। अगर हमारे इलाके में पुलिस भेजी गई, अगर हमारे घरों के चार दीवारी के तकादस को पामाल करने की कोशिश की गई तो रब्बे काबा की कसम कोई पुलिस वाला वापस शहर में नहीं रहेगा। अगर हमारे घरों के अंदर हमारे बुजुर्गों को हाथ डाला जाता है, हमारी रोटी को रास्ता किया जाता है, तो किसी एमएलए का घर में वोट नहीं लेने देंगे। जिसका यहाँ पे लाई गई है, तुम हमारे लोगों पे हमले करवाओ, हम चुप रहे। 1 साल हो गया, 1 साल से हम पुरअमन लेना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग मजबूर कर रहे हो। और देख लो, आखिर में मैं ये कहता हूँ, इंतजामिया ये देखे, ये आजाद कश्मीर के अंदर आवाज के फतेहमंद कदमों की आवाज सुने। तुम्हारे पास 8000 पुलिस वाले हैं, हमारे पास लाखों बचाने दी नहीं, जो तुम्हें दिलों से निकाल कर जो तुम्हें फांसियां देंगे, तुम नहीं रोक सकोगे। अगर हमने फैसला किया तो शाखा सचो दफ्तर में नहीं बैठेगा, शाखा डीसी को दफ्तर में नहीं बैठने देंगे। हम पूरा में पुलिस हमारी मुलाजम, हमारी नौकर, हमारे कष्ट में बदलने वाली है, वो अपने काम में रहे। ये दरगाह के बराबर मुख्तलिफ थी, लेकिन इस बार उन्होंने उसे सीखो तो अजीब सा एक माहौल बन गया। शायद वो मलबारियों की फिल्में देख के यहाँ के पुलिस वाले भी कोई सिक्का बनना चाहते हैं, कोई चौधरी असलम बनना चाहता है। इसको किसी लोगों ने तो हम मुझसे नहीं, हम तुम्हारी पत्नियों ने उतार के तुम्हें किसी देंगे। इसलिए इस बात के साथ खत्म करता हूँ कि पुलिस को हमारे इलाके में ना भेजना, पुलिस को ना भेजना। ऐसा ना हो कि तुम नौशे का दौर बर्दाश्त ना कर सको। हुआ कुछ यूं कि 11 मई को मुजफ्फराबाद में पुरअमन एहतजाज था, जिसे फोर्सेस के जरिए रोकने की कोशिश की गई। और अवाम का तो फिर आपको पता है, जब पुरअमन को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये सब तो होगा जो मुजफ्फराबाद में हुआ। मुजफ्फराबाद वालों की डिमांड्स थी कि आटा सस्ता किया जाए, बिजली पे नजरसानी की जाए और अशरफिया की मराआत जो है उन पर नजरसानी की जाए। और इस बात पे निगोशिएट करने के बजाय पुलिस वालों के थ्रू अवाम को रोकने के लिए शेलिंग करवाई गई। अवाम ने जब जवाबी पथराव किया तो रेंजर्स और एफसी को भी बुला लिया। कश्मीर अवामी तहरीक ने यह एहतजाज किया, जबकि कुछ लोग इसे पीटीआई से भी लिंक करें, बट पीटीआई का इससे कोई खास कंसर्न नजर नहीं आता। मैं कश्मीरी इन नौजवानों की आवाज पहुंचाना चाहता हूं आगे। आप मुझे एक बात बताएं सर,
इनका शल और इंडिया की गोली बराबर नहीं है। तुम हमें अपना क्या के लूट रहे हो? तुमने ये क्या चापलूसी लगाई हुई है? साथ अपना झंडा लगाया, साथ हमें ठोस लिया। ये हमेशा सप्रेस करके रोकना चाहते हैं, फोर्सफुली डिबेट की तरफ लेके जाएं ताकि पीस कायम रहे, वरना फिर इसी तरह से जलाओ गहराओ होता रहेगा, मुल्क को नुकसान होगा, मईशत को नुकसान होगा। बांग्लादेश से भी चावल और दूसरे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जा रहे थे, लेकिन उन्हें भी डेवलपमेंटल फंड्स और इस तरह की बहुत सी डिमांड्स थी उनकी जो पूरी नहीं की गई, और इन द एंड क्या हुआ, वो हमसे अलग हो गए। तो क्यों हमारे ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट डिबेट नहीं करते, मामला को बैठ के हल नहीं करते? ऐसे खून खराबा और मार कुटाई से अवाम सिर्फ बदजन हो रही है। रेंजर्स की गाड़ियां वापसी की तरफ गामजन। शदारा के मुकाम पर मज़ामत की वजह से उन्हें वापसी का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। इसी तरह से भावनगर के वो इलाके जो थाना सिटी डिवीजन के अंडर आते हैं, उनमें काफी चोरियों की रिपोर्ट्स मिल रही थी। पुलिस ने जब एक आदमी को पकड़ा तो उसके पास से कुछ गन्स और असला मिला, और जिस बंदे का नाम लिया गया उसका भाई आगे से एसएसजी कमांडो था। अब इतने लंबे चक्कर में आर्मी भी इन्वॉल्व हो गई, और पुलिस वालों को क्योंकि पकड़ चुके थे उन लड़कों को, तो एसएसजी कमांडो ने 3-4 दोस्तों को साथ लिया और पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया। ये तो फोर्सेस का आपस में क्लैश हो गया, जो कि बनता नहीं था बट हो गया। उसके बाद खारिया पुलिस स्टेशन में पेश आने वाला वाकया तो निहायत शर्मनाक था। मेरा नाम ख्वाजा सराव और उसके साथ एक और लड़का था, उन्हें पुलिस ने उठा लिया, स्टेशन ले गए और उन्हें मारा और बदफेली भी की। फिर ख्वाजा सराव ने मिलकर पुलिस स्टेशन को यरगमाल बना डाला और बहुत तोड़फोड़ की। अब बात यह है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पुलिस वाले तो वो कर रहे हैं जिसका उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो सोचना उन्हें चाहिए जो ऑर्डर्स दे रहे हैं। ऐसे मामलात को डिबेट करके सॉर्ट आउट करें, ना कि अवाम को मजीद मुश्तल करें। पाकिस्तान तो पहले से ही फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है, तो मजीद इस किस्म के वाकयात पाकिस्तान की ग्रोथ में रुकावट ही बनेंगे, कुछ भी बेटर नहीं होने वाला। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।